जो इस वर्ष का साहित्य अकेडमी मुझे मिला, तो इस वर्ष हिंदी साहित्य का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलने पर मैं अकादमी एवं संपूर्ण साहित्य जगत के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं बार बार यह कहता रहा हूँ कि कोई भी पुरस्कार हमें एवं हमारी रचना यात्रा को सम्मानित तो करती ही है, साथ ही साथ हमारे रचनात्मकता के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी करती है, जैसे इस पुरस्कार ने भी किया है। ये चुनौतियां हमें बार बार कहती हैं कि जो रचा है उससे बेहतर रचो, जो रचा है उससे बेहतर रचो। वे हिंदी के महान कवि महाप्राण श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में हमसे आह्वान करती हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। वो हमें मौलिक कल्पना करने के लिए बार बार कहती हैं एवं कहती हैं बार बार कि नौलय नौलय नौछंद नौ गति एवं नई बात कहो, नौलय नौछंद नौ गति एवं नई बात कहो। साहित्य अकेडमी का यह पुरस्कार हमारे समक्ष यह भी चुनौतियां खड़ी करता है कि मेट्रोपोल मानस, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे मैं कह रहा हूं, मेट्रोपोल मानस जिसका आज के साहित्य पर आधिपत्य है, उससे अपनी कविता को बचाते हुए कैसे सीमांत, अतरे कोने एवं दूर दूरस्थ की कविता लिख सकूं, ये हमारी एक बड़ी चुनौती है। यह पुरस्कार हमारे समक्ष यह भी चुनौती खड़ी करती है कि कैसे ऐसा साहित्य रच सकूं जो विभाजनों, बनामों एवं टकरावों से परे जाकर एक समरस समाज रचने में हमारी मदद कर सके। इस तथ्य से हम सभी परिचित हैं कि भारत में 90 के दशक में जो नव उदारवादी आर्थिक व्यवस्था लागू हुई, उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही परिणाम हुए। सकारात्मक परिणाम तो यह है कि समाज में आर्थिक गतिशीलता आई, और नकारात्मक परिणाम यह हुआ कि इस आक्रामक बाजार में बढ़ते हुए उपभोग दृष्टि ने हमारी नैतिकता को गहरा आघात पहुंचाया है। इन्हीं वृत्तियों की कटु आलोचना हमें हमारे भक्ति साहित्य में मिलती है। कबीर एवं रविदास जैसे भक्त कवियों ने इसीलिए मायापुर बाजार की बार बार आलोचना की है। ये मायापुर बाजार है जिसकी हम आलोचना करते हैं, जिसमें लोभ, लालच, चालाकी के बढ़ते हुए लगभग 400-500 साल पहले जो हमारे भक्त कवियों ने महसूस किया था, उसका आज हम चरम महसूस कर रहे हैं, वो अपने क्लाइमेक्स पर है। मुझे लगता है कि आज उन भक्त कवियों द्वारा मायावाचार की गई उस आलोचना की हमें मौलिक कल्पना करनी होगी, जो उन्होंने अपने समय में एक यूटोपिया में एक ऐसे समय की आलोचना की थी जिसमें बाजार बहुत आक्रामक हो जाएगा और एक माया का बाजार लगेगा। हमें उसकी आलोचना करनी ही चाहिए। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य को अपनी अपनी विभिन्नताओं के साथ कई बार लगभग एक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस विविध भारतीय भाषाओं की अपनी अपनी आत्मशक्ति है। हमें इन आत्मशक्तियों की मदद तो लेनी ही होगी, साथ ही साथ आक्रामक बाजारी आधुनिकता, छल छद्म के हो रहे प्रसार में हम सभी भारतीय भाषाओं को अपनी जड़ों को फिर से पुनः परिकल्पित एवं आविष्कृत कर आज की सामाजिक संकटग्रस्तता का सामना करना होगा। एक तरह से री इमेजिनिंग आवर ओरिजिनल पावर, ओरिजिनलिटी वी कैन से। हमें हमारी स्थानीयता हमारी शक्ति है, हमारी स्थानीयता हमारी शक्ति है। इसमें निहित रचना शक्ति को हमें खोज कर लाना होगा, उन्हें हमें नए संदर्भों में परिकल्पित कर अपनी रचना करनी होगी। यह तभी संभव होगा जब हम हिंदी का साहित्यकार होते हुए अपने अन्य भारतीय भाषाओं की स्थानिक रचना संस्कृतों के साथ अपना जुड़ाव स्थापित कर सकें। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक और बात भी आप सबसे साझा करना चाहता हूं। 1990 के दशक के बाद में नव उदारवादी अर्थव्यवस्था के सामाजिक पहल पर अस्मितावाद का तीव्र उभार हुआ, आइडेंटिटेरियनिज्म। अस्मिता की हमें जरूरत तो होती है, किंतु अस्मितावाद धीरे धीरे हमें बेहतर से लघु